थोड़ा सा एक और चीज पढ़ते हैं नॉइस के बारे में। बढ़िया है। ओके, ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड एंड so the sound which we can hear is called audible sound. उसे क्या कहते हैं? Audible sound. श्रव्य तरंगी. That is the sound which we can hear is called audible sound. इसे हम लोग ऑडिबल साउंड कहेंगे। अनिकेत, क्या आप मुझे बता सकते हैं ऑडिबल साउंड की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ये जानने के लिए कि आपने वीडियो देखा है? हाँ बोलो। 20 हर्ट्ज टू 20,000। ठीक है, इट्स फ्रीक्वेंसी इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो ये चीज तो ऑडिबल हो गया। सर इन ह्यूमंस होगा ना? क्या चीज? इन ह्यूमंस। हाँ, विच वी कैन हियर, वी में ह्यूमन ही आएगा। विच ह्यूमन कैन हियर। ओके, अब देखो कि द साउंड अबव 20,000 हर्ट्ज is called ultrasound, which we cannot hear. The sound below, दो चीज, below 20 hertz and above 20,000 hertz is inaudible to us. ये हम नहीं सुन सकते। फिर से देखें, मान लीजिए ये 20 हर्ट्ज है और ये 20,000 हर्ट्ज है, ठीक है? इसके बीच के साउंड को क्या कहेंगे? ऑडिबल साउंड। दैट इज ऑडिबल साउंड। सही। अच्छा, इसके ऊपर हो तो क्या कहेंगे? अबव, इनऑडिबल। और इससे नीचे हो तो क्या कहेंगे? तो ये बिलो। इट इज इन ऑडिबल। और ये भी कैसा है? इनऑडिबल। सर 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा हो गया तो बिल्कुल भी नहीं सुन सकते? तो नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते। जैसे बैट हो गया, इसमें कुछ ऐसे हैं जो इसको निकालते हैं, और जो हाथी हो गया, डॉल्फिन हो गई, वो ये साउंड निकालते हैं, उससे वो आपस में बातें कर सकते हैं। हाथी 5 हर्ट्ज का साउंड निकालता है बहुत धीमा, और सारे जंगल के हाथी सुन के उसके पास आ जाएंगे, हम लोग सुन ही नहीं पाएंगे। मान लो 5 बार पेंडुलम मिलाओ तो क्या सुन पाओगे? 1 सेकंड 5 बार क्या सुनाई पड़ेगा? तो इस चीज़ को कहते हैं अल्ट्रासाउंड, और इस चीज़ को कहते हैं इंफ्रासाउंड। द साउंड बिलो 20 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, उसे क्या कहेंगे? इंफ्रासाउंड। तो पूछा जाएगा तुमसे ऐसे 5 जानवरों के नाम बताओ जो इंफ्रासाउंड निकालते हैं, उनमें हाथी और डॉल्फिन तो अभी बता ही दिया। और इसमें पूछा जाएगा सर हाथी की तो आवाज़ आती है ना बहुत। वो एक बोलने की अलग है, लेकिन जब वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इंफ्रासाउंड करते हैं। और इसी तरीके से अबव 20,000 हर्ट्ज उसे कहेंगे अल्ट्रासाउंड। जैसे किसी आपके कभी स्टोन आ जाए पेट में तो अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं कि नहीं? कहते हैं कि हमने USG अल्ट्रासोनोग्राफी, बहुत मेडिकल जगहों पे नहीं लिखा था यहाँ सोनोग्राफी करें, तो अल्ट्रासाउंड का मतलब अल्ट्रासोनोग्राफी। तो सर ये बच्चे क्या के पेट में बच्चे एग्जांपल का क्या पता होगा? करना, उसकी पोजीशन क्या है, कहीं अम्बिलिकल कॉर्ड उसके गले में तो नहीं फंस गई है, या उसकी पोजीशन ठीक ठाक है, तो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। पेट की किसी भी समस्या के लिए, शरीर में कहीं कुछ है, कैंसर है, कहीं गांठ है, कुछ अल्सर है, तो पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? अल्ट्रासाउंड। अब पूछे तो एग्जांपल क्या आएंगे? एग्जांपल अब देखें, पहले लिख लें। अगर बिलो 20 हर्ट्ज है तो उसे क्या कहेंगे? इंफ्रासाउंड। और अगर अबव 20,000 हर्ट्ज है तो अल्ट्रासाउंड। दैट इज अल्ट्रासाउंड। और इसके इधर वाले को दैट इज इंफ्रासाउंड। नाउ द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, जिसकी की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी
is having frequency below 20 hertz. Below 20 hertz. करो इस सेंटेंस को पूरा करो जरा. The sound having 20 hertz is called infrasound. is called infrasound. ठीक है. Such sound is produced by. अब इसमें देखिए एक तो हाथी हो गया डॉल्फिन हो गया एग्जाम्पल. Infrasound is produced by एनिमल्स में एलिफेंट्स है, राइनोस, जिराफ्स, पिकॉक्स, हिप्पोस, पिजन्स, ये सारे करते हैं. एग्जांपल में एक दो मेन दिखा दें. एलिफेंट को, एलिफेंट हो गया, ठीक है. और इसके अलावा जिराफ, राइनोस. तो वो आपके सुनाने के लिए, डराने के लिए, लेकिन जब आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो वो बहुत धीमे धीमे, फिर आप नहीं सुनता हो. जैसे हम लोग विस्पर नहीं करते हैं दो लोग कम्युनिकेट करने के लिए, वैसे उनमें भी कुछ विस्पर है, वो इस साउंड के रहेंगे. वो 5 हर्ट्ज पर यहाँ पे. तो कितने हर्ट्ज पे सुनेंगे वो लोग? 5 हर्ट्ज किसकी है? एलिफेंट. 22,000 हर्ट्ज किसकी है? बैट की. तो वो हमसे ऊपर हो गई ना. बैट बात करेगा आप नहीं सुन पाओगे, क्योंकि ये भी हमारे कान की रेंज के बाहर है. बैट तो क्विक करता है, लेकिन आपस में जो भी बोलेगा या कम्युनिकेट करेगा. अगर अंधेरे में भी वो एक साउंड फेंकेगा और दीवार से टकरा के लौट के आ जाएगा, उसे पता चल जाएगा कहाँ दीवार है. अंधेरे में भी उड़ सकता है. वो खुद ही ट्रांसमिट करता है, खुद ही रिसीव करता है. मुंह से क्वैक क्वैक करके ट्रांसमिट करेगा. क्या वहां तक सुनाई देगी. उससे ऊपर कोई बोलेगा 22 करेगा तो हमारे ईयर ड्रम ये बोलेंगे अरे छोड़ो, कहाँ इतना तेज करेंगे, कहीं टूट ना जाए, जाओ तुम वो छोड़ देते हैं हाथ. समझ आई? तो 20 से ऊपर होकर रहा है तो कान कहेंगे नहीं. जो आपकी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ना कान वाली, वो कहेंगे नहीं सुनते. तो ये बैट में एलिफेंट, राइनोस. ओके, अब जरा देखिए. डॉल्फिन प्रोड्यूसेस इंफ्रासाउंड और अल्ट्रासाउंड. जिराफ भी हो सकता है ना? हाँ, जिराफ तो है. तो डॉल्फिन अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करेगी. जिराफ देखिए, जिराफ. अब देखिए, द साउंड हैविंग फ्रीक्वेंसी, द साउंड हैविंग frequency above 20,000 hertz is called ultra sound. उसे अल्ट्रा साउंड कहेंगे. इतनी बात हो गई. It is produced by dolphin and bat. चमगादड़. बात हो गई. अब देखिए, तो अल्ट्रासाउंड बाय बैट. तो अब आप देख लीजिए कि जो एक चमगादड़ है दिखने में तो सुंदर है, ये ऐसा होता है. ये अल्ट्रासाउंड
वीडियो। कैसे अंधेरे में मेहरानगढ़ में बहुत बर्ड चक ऊपर लटके रहते हैं। जाओ अंधेरे में उड़ रहा है, A उल्टा person लटका set रहता out है। to investigate the sensory cues that help animals recognize features in their environment. In this case, the ponds and rivers that bats use for ये उल्टा this is the ऐसे first study to show how they recognize large flat objects like ponds. अंधेरे में Stefan पानी and पीने का Glory caught मच्छर wild bats in Bulgaria and tested them in a large dark flight room. Tried to drink. Sound in the same way as a body of water. So think of a smooth surface, telltale sign of water if you've river before. These night is hardwired into the brain. And the इतनी बात हो गई। तो बैट कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है बताओ? अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करता है। कुछ जानवर जैसे रैट हो गए, समझ में आया, खरगोश हो गए, अर्थक्वेक इंफ्रासाउंड है। क्या आप सुन पाते हो अर्थक्वेक से पहले जो सीस्मिक वेव्स है? लेकिन सबसे पहले अगर तुम्हारे घर से चूहे निकल के भाग रहे हैं या खरगोश या कहीं नीचे के जानवर है, कहीं सांप और छुपा सड़क पे भागने लगे, समझ लो अर्थक्वेक आ रहा है, घर से निकल जाओ। क्योंकि इट इज फर्स्ट अर्थक्वेक, जैसा तुम्हारी बुक में भी लिखा है, अर्थक्वेक इज इंफ्रासाउंड एंड इट कैन बी डिटेक्टेड। ये किसके द्वारा डिटेक्ट किया जा सकता है? दोज एनिमल्स लिविंग इन सब स्ट्रेटम। ये स्ट्रेटा जमीन के नीचे है सब स्ट्रेटम और इसके ऊपर है सुपर स्ट्रेटम, तो ये जो नीचे रहते हैं। तो अर्थक्वेक इज इंफ्रासाउंड एंड इट इज डिटेक्टेड बाय, किसके द्वारा होता है? एक तो सीस्मोग्राफ है। सीस्मोग्राफ एक मशीन होती है जो अर्थक्वेक को नाप सकती है, ठीक है कि नहीं? तो और उसी को ये लोग अगर करते हैं तो कौन कर पाता है बोलो? अर्थक्वेक यानी भूकंप इज इंफ्रासाउंड, इट कैन बी डिटेक्टेड बाय पेस्ट। पेस्ट जानते हो जो जमीन के अंदर रहते हैं उनको क्या कहते हैं? पेस्ट। जैसे रैट, रैबिट, स्नेक, अब देखिए नॉइज एंड म्यूजिक क्या होती है। अल्ट्रासाउंड के यूजेस क्या है? इंपॉर्टेंट है यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड। पहला अल्ट्रासाउंड का क्या यूज है? ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। Yes, it is used for medical treatment. कभी आप लोगों ने ECG निकलवाया? इकोकार्डियोग्राम। हार्ट का एक होता है कि एक पेज लंबे से पेज पे आता है, कभी पापा लोग निकलवाते हैं, आपको दिखाई नहीं गया? तो वो है ना इतना लंबा मॉनिटर पे सो जाता है, पतली सी पर्ची है, हार्ट कैसे पंप कर रहा है, तो उसको कहते हैं कि हार्ट का ECG। वो उसमें ऐसे ऐसे हार्ट का ये दिखाएगा, ऐसे 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 लंबा लंबा पेपर। सीधा हो जाएगा तो हाँ, जब सीधा हो जाएगा, नहीं कभी पिक्चरों में दिखाया है। हाँ। ये हार्ट का ही होता है। तो ये इसकी पर्ची 1 मिनट की वो निकाल मॉनिटर टाइप होता है, उसमें उसमें चलता दिखा है। देगा, प्रिंट आउट भी वही निकाल देगा। तो इसका मतलब है ECG भी इसी के दौरान इकोकार्डियोग्राम। इट इज यूज्ड टू चेक द कंडीशन ऑफ बेबी, चेक द कंडीशन ऑफ बेबी इन मदर्स वॉर्म। तो भी ठीक है, लेकिन और जैसे तुमको मैंने बताया कि कभी पथरी हो गया, स्टोन हो गया किडनी में, या इस तरीके की कोई समस्या है, तो ये सब पता लगा लेता है। नाउ नॉइज एंड म्यूजिक। नॉइज क्या चीज होती है? द साउंड विच इज अनप्लीजेंट साउंड। तो कुछ भी है, इट इज विच द साउंड विच इज अनप्लीजेंट टू हियर, called as noise. which is unpleasant to hear is called noise। जैसे कि कभी ट्रैफिक या साउंड इन फैक्ट्रीज, बहुत बड़ा हैवी ट्रैफिक है, पी पाँव पाँव ये सब चल रहा है, हॉर्न बजते जा रहे हैं, तुम सड़क पे, तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? उसका कोई रीदम तो है नहीं। और कभी कभी
एक लाउड स्पीकर अगर बहुत लाउडर बोल दे तो भी वो नॉइस हो जाता है, फिर तो म्यूजिक नहीं रह जाता है ना। सो इस तरीके से इफ म्यूजिक इज वेरी लाउड देन इट इज आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉइस। बहुत तेज आवाज हो गाना हो तो अच्छा लगेगा तुम्हें। इफ म्यूजिक इज वेरी लाउड, तो जो हम 80 डेसिबल से ऊपर हो गया, थोड़ा है 40 डेसिबल है तो अच्छा लगेगा, 80 से ऊपर कर दो तो फिर कान को मुश्किल होगी ना। इफ वेरी लाउड दैट इज अबव 80 डेसिबल then it is called, it is also comes under noise, also coming under noise। और एग्जाम्पल इसके अलावा क्या होगा, दैट इज साउंड इन फैक्ट्रीज, मशीन चल रही है, ट्रैफिक, हैवी ट्रैफिक, Sound created by loudspeakers. बात हो गई। ये सब क्या म्यूजिक क्या चीज होता है? The music is the different sound which is The sound which is pleasant to ears, it is produced by instruments, musical instruments। The sound so ये listen to hear होगा ना? हाँ ear, pleasant to ear। Okay, the music क्या है? Music is sound which is pleasant to ear। It is produced by musical instrument। मंगल नॉइज है और एक म्यूजिक है, तो नॉइज की फ्रीक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी कि म्यूजिक की? आप बोलो। नॉइस की। हाँ सर, दोनों की 20,000 के अंदर है। तुम टैलेंटेड हो, क्योंकि ऊपर हो गई तो सुन भी कैसे पाओगे, वो नॉइज ही कहाँ रहा है ना। बड़ी बात है, सोच के बोलता है, वो कई बार अच्छे आंसर दिए। तो इस तरीके से कोई भी नॉइज हो, चाहे म्यूजिक हो, उसे 20 से 20,000 है तभी हमारे कानों को मुश्किल पैदा कर रहा है। ऊपर चला गया तो क्या हमें कुछ पता चलेगा? नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का क्या मतलब है कि लाइक एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, देयर इज वन मोर कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन like air pollution, water pollution, there is one more category of pollution called noise pollution। तुम जैसे यहाँ पर कभी निकलते हो तो क्या हवा के बहने की आवाज तुम्हें सुनाई पड़ती है? ठीक है, पता नहीं चलती। लेकिन तुम अगर माउंटेन में चले जाओ, शिमला में बना, हवा की भी बहने की आवाज, इतना शांत है वो जगह, बिल्कुल नॉइज फ्री है। यहाँ इतना नॉइज है कि 30 डेसिबल तो हमेशा रहता ही है। दिल्ली में चले जाओ तो 40 तो ऐसे ही अचानक है, जब कहोगे सब कुछ शांत है तब भी 40 पीछे चल ही रहा है। और लेकिन वहाँ पर मुश्किल से 1 डेसिबल, इतना सो सीरीन, सो प्रिस्टाइन, सो प्योर पहाड़ों में, तुमको लगेगा यहाँ कितनी शांति है। वास्तव में यही वो शांति। तो आंधी तूफान आता है तब थोड़ी आवाज आती है। ऐसे ही हवा चल रहा है कान के बगल में तो सरसर सरसर आवाज आती है। हवा की आवाज सबसे लगती कि हवा शोर क्यों कर रही है। हाँ। वो हवा से तुम्हें लगेगा, जबकि अच्छी हवा चल रही लगेगा आवाज करने की हवा। It is called noise pollution। तो एयर भी कम होता है। हाँ? एयर भी कम ये भी कम होगा, शांति की बात है। यहाँ कम हो जाता है ना। भैया अगर
30 डेसिबल है, अब बॉम्बे में 40 डेसिबल ऐसे ही तुम्हारे नॉर्मल चारों तरफ है, तो उसमें क्या पता चलेगा कि हवा की कोई आवाज़ आ पाएगी? तो ये किसकी वजह से होता है? बिकॉज प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड। देखो, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड साउंड्स इन एटमॉस्फेयर causes noise pollution। ठीक है, अब देखिए, इट इज ए कंबाइंड साउंड ऑफ, किसका किसका कंबाइंड साउंड है? कंबाइंड साउंड ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक हो सकता है, और किसका हो सकता है? लाउड स्पीकर हो सकता है। नियर बाई अगर कोई फैक्ट्रीज हैं तो उन सबका कंबाइंड साउंड हो सकता है। सर वो वन मोर के आगे क्या लिखा है? फैक्ट्रीज ऊपर वन मोर कैटेगरी, एक और भी इसका एक प्रकार है। कौन सी कैटेगरी है सोल्यूशन का? वैसे तो सॉइल पोल्यूशन भी है, एयर पोल्यूशन भी है, तो एक और कैटेगरी है, दैट इज कॉल्ड ध्वनि प्रदूषण। नॉइज पोल्यूशन का क्या मतलब है? ध्वनि प्रदूषण। अब देखिए, टेलीविजन एंड ट्रांजिस्टर, रेडियो, ये सब भी तो चलते हैं। डेजर्ट कूलर, एयर कंडीशनर, ऑल कंट्रीब्यूट। टीवी, इसके अलावा बहुत घरों में तो डेजर्ट कूलर चलता है। एसी, एसी में भी बाहर का एग्जॉस्ट कई बार बहुत शोर करता है, दैट इज एयर कंडीशनर्स। क्रैकर, हाँ, क्रैकर्स, वो गाड़ियों के हॉर्न, वो सब लिख दिया। तो इट ऑल कंट्रीब्यूट्स, कंडीशनर ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन। सर ये हेल्थ को भी डैमेज कर सकता है। इससे बीपी बढ़ता है और हाइपर टेंशन बढ़ता है, इंसोम्निया। तुमको मालूम है शहर के लोगों में सोने, नींद ना आने की बीमारी है, उसको कहते हैं इंसोम्निया। ठीक है, जो सोते हुए में चल रहे उसको कहते हैं सोमनी एम्बुलेंस, सोते सोते चल रहे थे। एक बीमारी है ना, हैं? इसे क्या बीमारी है? बीमारी है शहरों में, ये इंसोम्निया, नींद ना आने की बीमारी होती है, उसकी लोग नींद की टेबलेट लेते हैं, ऐसा होता है ना, स्लीपिंग पिल्स। अगली हेडिंग देखो क्या लिखा, ये तो होगी बात नॉइज पोल्यूशन की। नाउ व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन? है वही सब बातें जो मैं बता रहा हूँ वही आ रहा है। दैट इज हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। पहाड़ी लोगों को ये सब बीमारी नहीं होती है। तो इट कॉजेज लैक ऑफ sleep, insomnia. It causes lack of sleep, insomnia। कोई जरूरत नहीं है बुक में ये सेंटेंस नहीं इंसोम्निया, लेकिन बता दिया ये कॉमन बीमारी हो गई, इसलिए आपको जानकारी बहुत ज्यादा है। हर चौथा आदमी इंसोम्निया की टेबलेट ले रहा है, कोई बताता नहीं है बच्चों को, लेकिन है बहुत। दैट इज इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? नींद नहीं आती रात को 12-1 बजे तक करवट पर नहीं, वो तो सोमनी एम्बुलेंस है। दैट इज सोते करवट बदलेंगे 1 बजे तक नींद नहीं आएगी। अच्छा, बस यहाँ से वहाँ से एक हेल्दी नींद 8 घंटे या 7 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन जो 5 घंटे ही सो रहा है तो समझो उसको इंसोम्निया। 1 बजे मोबाइल देख के सोया और 6 बजे उठ गया, और तो उसको नींद नहीं कहेंगे। अगर वो 8 घंटे नहीं सोया तो अंदर बीमारी हो जाएगी धीरे धीरे। तो ये टैबलेट का भी तुम नाम सुना? सर टैबलेट तो सर ऐसे देते नहीं है ना, स्लीपिंग पिल्स ऐसा आप खरीद नहीं सकते, कोई देगा ही नहीं। तो सर ऐसे जो ये अगर ये बीमारी होगी और हमने वो टैबलेट खा ली, हाँ, जब डॉक्टर रेफर करेगा तो ही हाँ ठीक है, डॉक्टर रेफर किया तो हमने खा ली, तो उसको तो जब वो नींद आएगी तो 5 ही घंटे की तो आएगी। नहीं, इस टेबलेट के खाने के बाद 8 से 9 घंटे 8 घंटे वो सोएगा।
अच्छा तो उस तक वो टैबलेट उस टेबलेट उसी के लिए, फिर तो चाहे चोरी भी हो जाए वो सो ही जाएगी। भी आ गया। वो चीज है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, इंसोम्निया, हाइपर टेंशन, हाइपर टेंशन। ओके, इसकी वजह से क्या होगा, एंजाइटी। एंजाइटी यानी बहुत चिंता हो जाएगी किसी भी चीज को लेकर, अरे ये ना हो जाए, इसको क्या कहते हैं, एंजाइटी, वरी, ये हो सकता। ओके, एंड मैनी अदर हेल्थ डिसऑर्डर्स, और भी समस्या हो जाती है। हाई ब्लड प्रेशर, अगर नींद पूरी नहीं हो रही, आजकल लोग चलते चलते शादी में डांस कर रहे हैं, हल्के डांस में गिर जा रहे हैं। कपिल देव, सौरव गांगुली को भी रिसेंटली हार्ट अटैक हुआ। हाँ, वो हार्ट अटैक आ जाता है। हाँ, हार्ट अटैक के साथ फॉलोड बाई इमीडिएट डेथ। तो उसमें अच्छा तो बचता है पेरेंट्स का बहुत, लेकिन फिर भी ये किसी वजह से हो रहा है, कम सोने की वजह से। थोड़ा कोरोना ने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है, और थोड़ा ये नॉइज पोल्यूशन का भी कारण है। हार्ट कमजोर तो सबके हो गए, दौड़ते समय जरा सा भी ये लगे अरे हार्ट में प्रेशर है, दौड़ना नहीं, क्योंकि अगला स्टेप आखिरी हो सकता है। आजकल सबकी ऐसे ही डेथ हो रही है। विश्व में हर 100 हार्ट मरीज में 60 मरीज भारत में। सोचो, ऐसा होना नहीं चाहिए ना, जबकि 192 कंट्रीज है, 60% हार्ट डिसीज भारत में ही है। कोरोना में 1.5 लाख लोग मरे थे, और कोरोना के बाद अब तक देश में 22 लाख लोग हार्ट अटैक से मर चुके। सब लोग कोरोना कोरोना का नाम लेते हैं, उसके बाद 22 लाख लोग हार्ट अटैक से तब से अब तक मर चुके हैं, यानी आप समझिए 5 सालों के अंदर। हार्ट अटैक के आने पर लाल मिर्च आधी चम्मच फाँक लेनी चाहिए, तो हार्ट अटैक से उस व्यक्ति को बचाया जा सकता है। जो जिसको हार्ट अटैक आ रहा है, या पसीना हो रहा चेहरे पे, घबराहट हो रही, तब समझ लो इसको हार्ट अटैक आने वाला है। यही चीज है। तो उससे क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल उस समय उसकी जान बच जाएगी, बस और कुछ भी ना करो, यही चीज। तो सब लोग तो वो तेल वेल का ही चीज खाते हैं आजकल। 1 मिनट के अंदर ये उपचार हो गया तो वो हो गया, नहीं तो मर जाए। उससे कोलेस्ट्रॉल, उसके अंदर जो प्यूरिन नाम का पदार्थ होता है, वो कोलेस्ट्रॉल को इमीडिएटली डाउन कर देता है। मैंने देखा था कि एक लड़का था, उसका ना अभी मतलब ऐसे डॉक्टर ने उसे बोला था कि कुछ खाना नहीं है, उसने तेल का खा लिया डायरेक्ट। इट में ये जो नॉइस होता है, इट में कॉज टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयर्डनेस ऑफ ईयर, बहरापन भी आ सकता है। देखो लास्ट टाइम पढ़ो, इट में कॉज, किसी को कान का बहरापन भी होता है ना, ऊंचा सुनाई पड़ता है। इट में कॉज टेम्परेरी और परमानेंट impairedness, that is impairment of hearing। इससे टेम्परेरी और परमानेंट इम्पेयरमेंट हो जाता है। ये सारी बीमारियां हैं। मीजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि हमारे चारों तरफ नॉइज कम हो जाए, क्या हम इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? इसके लिए एसी की सर्विसिंग कराएं, जो भी है रनिंग मोटर है, गाड़ियां हैं, उन सबको सर्विस कराएं, तो नॉइज पोल्यूशन कम होगा। इनका कुछ नहीं कर सकते, इनका सरकार ने कम कर दिया नॉइज, पता है, नियम बन गए। पहले ज़्यादा बजते थे, अभी इनकी अब एक पेरीफेरी से ज़्यादा तेज नहीं कर सकते। बहुत जगह बंद हो गया, ये जैसे हनुमान चालीसा बज रही है या नमाज हो रही ना, इन सबको बोला तुम अपनी प्रेमिसेस के अंदर करो। कई जगह हो गया है, बिहार में हो गया है, जहाँ जहाँ मतलब सरकारें सजग हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ही लोग नहीं सो रहे, सुबह 5 बजे अगर नमाज चल गई तो जो 1 बजे मोबाइल देख के सोया है, और जिसका घर वहीं मस्जिद के बगल है, वो तो बीमार हो जाए। ऐसा होते हैं, लोग मोबाइल देखते हैं ना, कई कई जगह पूरी रात अखंड रामायण चलती है, तो क्या लाउड स्पीकर बजाते नहीं, जगराता चलता रहता। तो ये सब सरकार ध्यान दे रही है। चलो, मीजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, मीजर टू लिमिट, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, जो सरकार के स्तर है।
शादी बारात में भी कुछ है तो 10 बजे के बाद बैंड बजाने से या बाजा उस पर फाइन लग जाता है। सर अभी प्रीपोन हो रहा था ना 10th का, हाँ। इधर विद्या पार्क के पास बजा रहे थे लाउड स्पीकर। हाँ तो अभी ये सब कानून है, अगर एक फोन कर दो कि 10 बज गया है सर, पुलिस को तुमसे फोन कर दो, से कुछ नहीं 100 नंबर फोन कर दो, यहाँ पर हो रहा है और मेरा वो बस आ जाएगी, फाइन भी करेगी, इलाओ 5000 जमा करो पुलिस स्टेशन। रात के 1 बजे तक। नहीं ऐसा नहीं है, ये हमें इसके लिए जागरूक होना है और कोई नहीं कहेगा भाई बंदी नहीं जब कि मेरा 10 बजे के बाद कोई भी अपना लाउड स्पीकर नहीं, ये तो पूरे भारत का नियम है। सर ये पाली के सांसद पीवी चौधरी के घर के सामने हो रही है। भाई मैं बता तो रहा हूँ ना, ऐसा जब तक हम नहीं जागरूक होंगे, पुलिस को एक कॉल करोगे पुलिस आ जाएगी 100 नंबर पे, वो ऑनलाइन भी रजिस्टर हो जाती कंपनी। चलो अब देखिए सुनिए, हाउ कैन दिस बी अचीव, हम नॉइज पोल्यूशन कैसे कर सकते हैं। साइलेंसिंग डिवाइस मस्ट बी इंस्टॉल्ड इन एयरक्राफ्ट इंजन, जो एयरक्राफ्ट इंजन है उसमें साइलेंसर लगा दो। इंजन से कई बार देखा तुमने फाइटर से बहुत तेज आवाज आती है, लेकिन कुछ नए जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आए हैं जो रडार से बच जाते हैं वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट कहलाते हैं, उनमें साइलेंसर लगे, ना उनमें शोर होगा और ना वो रडार की पकड़ में आएंगे। और दुश्मन के सुखोई अभी स्टेल्थ नहीं है, जो 5th वर्जन का स्टेल्थ बना है, तो वो इस तरीके के एयरक्राफ्ट आते हैं जैसे चमगादड़ टाइप, उसको स्टेल्थ कहते हैं। तो ऐसे टाइप आएंगे M35। और फिर वो हेलीकॉप्टर की कैटेगरी है, मुझे पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता M35 पे F35 भी है, F35 भी, M35 F16 भी। चल तो अब क्या कह सकते हैं बताइए, यूज साइलेंसर्स इन इंजन्स ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। पहला क्या है, यूज साइलेंसर्स। तो सर उसके अंदर उतनी आवाज़ नहीं आती ना। हाँ, इन इंजन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट। तो फिर जैसा आपने एक बार बताया था एयरमैन वाला, अभी हमारे पास एक भी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट पूरे भारत में नहीं है। 3 देशों के पास है, चाइना के पास है, USA के पास है। बस, और हमें पास हमारे पास एक भी नहीं है। होने से हम बहुत आगे निकल जाएंगे अगर बनाने लग गए। चलो दूसरी चीज देखिए, फिर तो पाकिस्तान बचेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इंडस्ट्रियल मशीन है, बात नहीं करो फिर ध्यान नहीं रहता तुम्हारा। 4 चीजों में बताया गया है, ट्रांसपोर्ट्स में भी साइलेंसर लगाओ, कई उसमें आवाज आती है ट्रांसपोर्ट्स। और इसके अलावा होम अप्लायंसेस में भी लगाना चाहिए, होम अप्लायंसेस में भी होना चाहिए, इन सब में साइलेंसर यूज करो। एंड इंडस्ट्रियल मशीन में ग्रीस डालो, ये साइलेंसर। इंडस्ट्रियल मशीन, डू नॉट हॉन्क, जब हॉर्न बजाने को हॉन्किंग कहते हैं, कई बार तुमने पढ़ा होगा, जगह जगह लिखा रहता है। सो डू नॉट हॉन्क, ऐसे लिखा रहेगा, ये बना रहेगा और इसमें लिखा रहेगा डू नॉट हॉन्क, ऐसे लिखा रहेगा कि नहीं, ऐसे बना रहेगा। हाँ। तो डू नॉट हॉन्क कब, व्हेन इट इज रेड लाइट, पता चला रेड लाइट है, पे 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 10 लोग किए जा रहे हैं, वहीं पे इंसोम्निया हो गया। तुम एक ऑटो में बैठे हो, चारों तरफ से वो ट्रक वाला सब पाँव किए ही जा रहा है, अब तुम्हारे चारों लग रही है क्या हो रहा है, कहाँ फंस गए, अननेसेसरी बजाते नहीं लोग। तो डू नॉट हॉन्क व्हेन यू आर वेटिंग, यू आर वेटिंग इन रेड लाइट, रेड सिग्नल। वो तो हमें सिविल, हमारा सिविक सेंस वहाँ ऐसा करना ही चाहिए, अदरवाइज ये तो करना ही चाहिए। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी टू बी रन एट लो वॉल्यूम, म्यूजिक सिस्टम एंड टीवी टू बी रन एट low volume. Okay. Trees must be planted. They are good sound absorbers along roadside. Trees must be planted as these are. उसने बोला कि भाई आप तुम जब बोलते, हम जब मैं पहले बोलता था ना इसी कोचिंग में, तो ये सब पर्दे वर्दे नहीं थे, बहुत आवाज़ गूंजती थी यहाँ,
उसने कहा पर्दे लगाओ, ये सब कुछ लकड़ी वकड़ी रखो, तब मुझे सब रखना पड़ा। उसने कहा अब तुम्हारी आवाज़ यहाँ इधर उधर एब्जॉर्व कर लेंगे। तुम कभी नए घर में फ्लैट में शिफ्ट हुए हो? Yes, sir. जरा सा बोलो वो अपनी ही आवाज़ लगती है, रिवर्बरेशन होने जब लगता है। शिफ्टेड होते हैं तो वो खाली वाला घर और जब अगर तुम उसमें सामान 2-4 रख दो तो कपड़े वपड़े हैं, बिस्तर पड़ा, तब नहीं गूंजेगी। अब ऐसे गूंजती है नए घर में जाओ, वही चीज़ें ऐसे खाली अगर है। चारों तरफ पेड़ लगा दोगे सारी आवाज़ उससे एब्जॉर्ब हो जाएगी। हैंगर्स में तुम लोग गए होगे, कल पार्टी होती है तो वहाँ हाँ। भी गूंजती है। ये सब हमें करना चाहिए। एंड इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्रीज है ना, शुड बी अवे फ्रॉम डोमेस्टिक एरिया। हाँ सर। अगर यही 2-4 फैक्ट्री खोल दी जाए, लोगों का जीना मुश्किल हो जाए। वैसे हर जगह इंडस्ट्रियल एरिया अलग ही होता है। इंडस्ट्रीज शुड बी अवे फ्रॉम डोमेस्टिक एरियाज। हियरिंग इम्पेयरमेंट, तो उसके लिए क्या होता है, हियरिंग एड आते हैं। हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए लास्ट है, देखो मान लो कोई बहरा है तो डीफ है। टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट को डीफनेस कहते हैं। एक है कि तेज सुन ले कोई, और एक है बिल्कुल सुन ही ना पाए। Now, total hearing impairment. Impairment. Total hearing impairment. इसको कहते हैं डीफनेस। इज रेयर, ये रेयर होती है। एंड इट इज कंजीनियल। कंजीनियल का क्या मतलब है, माँ के गर्भ में ही हो जाए बहरा। वैसे ऐसा नहीं कि कोई सुनने वाला पैदा हो बाद में नहीं बहरा होता। जो बहरा माँ के जैसे हो तो ही बहरा होता है। लड़की थी। हाँ, वो एलन केलर, तो वो चीज है। इट इज रेयर एंड इट इज यूजुअली फ्रॉम बर्थ। एंड इज उसे ना सुनाई पड़ता था। हाँ, यूजुअली फ्रॉम बर्थ। अच्छा, पार्शियल डिसेबिलिटी ये कई वजह से हो सकती है। ड्यू टू डिसीज, इंजरी और एज। इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड, इसका कुछ नहीं किया जा सकता। ईयरड्रम फट जाते हैं सर। हाँ, ईयरड्रम में कुछ ना कुछ उसके कहीं या हैमर नहीं होगा, या एनविल नहीं होगा, स्टीरअप नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा ही नहीं। हो गई अब किसी तरीके से पेट में है और यूवी रेस पड़ गई, या माँ सिगरेट पी रही है, या ये सब होता है, यही सब होता है। विदेशों में तो बहुत होता है। ऑपरेशन चल रहा है सिगरेट। अब इसके अलावा क्या होता है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से भी होता है। इफ देखो पार्शियल इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग कैन बी एलिमिनेटेड या कैन बी ट्रीटेड, इसके लिए ट्रीटेड कुछ नहीं है, बाय यूजिंग हियरिंग एड। सुना है कान में कोई तुम्हारा स्टूडेंट मशीन लगाता है, सो यूजिंग एक हमारे स्कूल में बच्चा था हियरिंग एड। तो इसको ठीक किया जा सकता है, उसमें बैटरी लगती है। तो ऐसे में कान में बैटरी लगती है। कान में बैटरी लगती है, ये देखो सर ओल्ड पीपल्स लगाते हैं। ओल्ड बैटरी लगाते हैं। सर इनकी वो क्षमता कम हो जाती कान के बैटरी हियरिंग एड है। उनका ईयरड्रम देखो, हियरिंग एड ऐसे दिखती है। ये 30,000 40,000 की भी आ सकती है। तुमने कभी देखा है ऐसा? हाँ, मैंने देखा है। सर देखा है सर। देखा है। ऐसे कान में लगा देता है।
ऐसा नहीं होता मैं देखा है ये बच्चे को देखो। लगा सर कान के ऊपर ऐसे लगा दिया जाए। ऐसे भी देखा है? ऐसे वो एक सर पहन के आते थे। ऐसे भी पढ़ाया था हाँ। ठीक है, ये क्या होती है? हियरिंग है। इट इज बैटरी ऑपरेटेड एम्पलीफायर। ये इसकी अगर तुम आवाज बढ़ा दो ना तो जमीन में सुई भी गिरेगी, सर ये हटा अगर दो तो बहुत फिर तेज खून कर आने दो लग जाता है। यही तुमको सुनाई पड़ेगा। यात्री कृपया ध्यान दें, यही लगेगा यही हम रेलवे स्टेशन ही पे खड़े, जबकि उतनी दूर की आवाज को भी एम्पलीफाई करते। समझ आई? इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस विच हैज एम्पलीफायर। इसके एक एंड पे बाहर पे माइक्रोस्कोप है और अंदर लाउड स्पीकर, जो भी तुम्हें नहीं एक बार बताया था, माइक्रोस्कोप से आवाज लेता है। तो दो चीजें एब्जॉर्ब बाहर से करेगा माइक्रोस्कोप और अंदर एक लाउड स्पीकर लगा है और बीच में एनविल और वो हैमर और स्टेलप, तीन चीजें। बिल्कुल कान, एक नया कान दे देते हैं। सर ऐसा एक और आता है। और ये होता क्या है अभी बताते हैं। ये ईयर ड्रम में होल हो जाने की वजह से होता है। ये पिना है, जब ईयर ड्रम में होल हो जाएगा ना, कुछ लिक्विड भी आते हैं जो इसको रिड्यूस करते हैं, अदरवाइज नहीं तो ईयर ड्रम में अगर ऐसा है तो। अच्छा, तो हियरिंग एड क्या है बताओ? इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस विच हैज एन एम्पलीफायर। इट इज बैटरी ऑपरेटेड इस एंड पर। जैसे किसी के कान में ये है तो उसने ये मशीन लगा ली, तो उस मशीन में इस एंड पे क्या होगा? जैसे ऐसे इसने लगाया माइक्रोफोन, क्या होगा? यहाँ पे माइक्रोफोन होगा, बीच में क्या होगा? एम्पलीफायर। और इसके बाद क्या होगा? लाउड। एम्पलीफायर की स्पेलिंग देखो क्या थी पहले भी दिखाई। एफ होता है ना? एम्पलीफायर एफ होगा ना। और ये होगा लाउड स्पीकर। हाँ बोलो, क्या पूछ रही हो? इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर पूरी तरीके से कोई बह रहा है उसके लिए कोई डिवाइस नहीं। दोनों ही होते हैं और कंजीनियल होता है। कंजीनियल, तुम लोग कभी ऐसा बोलते हैं ना आपस में, अरे दिव्या तू तो कंजीनियल लायर है, तू तो माँ के पेट से ही झूठी पैदा हुई है, ऐसे बोलते हो ना तुम लोग। कंजीनियल लायर एक होता है कि हैबिचुअल लायर। 10 तरीके के झूठे होते हैं, ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी में देखना, उसमें कंजीनियल लायर। तो वो कंजीनियल का मतलब है ऐसा झूठा जो जन्मजात झूठा। सही में ऐसे बोलते हैं नहीं आपस में बातचीत में, तो वही कंजीनियल। तो जो कंजीनियल डीप है उसकी बीमारी ठीक हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। जो पार्शियल है, लाउड स्पीकर, ठीक है। इट इज बैटरी ऑपरेटेड डिवाइस हैविंग, इसमें क्या होगा बोलो? एम्पलीफायर एट वन एंड। इसके वन एंड पर क्या होगा? इट हैज माइक्रोफोन। सर ट्रीटेड यूजिंग हियरिंग यूजिंग हियरिंग एड ही नाम 40,000 का अमेज़न पे छूट मिल रही, ले लो। इट हैज वन एंड इट हैज माइक्रोफोन टू रिसीव। ये रिसीव करेगा साउंड को, रिसीव साउंड एंड एट अदर एंड पे क्या होगा? एंड ए लाउड स्पीकर टू प्रोड्यूस लाउडर साउंड ऑफ सेम टाइम ऑफ मोर एम्प्लीफिकेशन। मेरा कहने का मतलब है कान के बाहर ऐसी आवाज गई तो ये जो कान के अंदर तुमने ये हियरिंग एड लगा दिया ना, इस पे बैटरी है, तो इसके थ्रू जब ये निकलेगी आवाज तो ये ऐसी निकलेगी। ये है हियरिंग एड, हो गई ना लाउडर, वही चीज रहेगी बस लाउड करेगी। इट इज हियरिंग एड। ठीक है, आगे देखें। ये देख लो, मतलब सबसे सस्ती 9,000 की दी है, ज़्यादा की तो होगी। एयरपोर्ट्स टाइप है।
9,000 की भी आ रही है, पहले तो 40,000 की थी। 400 ये और दे दिया। सोसाइटी इनके लिए क्या कर सकती है बताओ? ए चाइल्ड विद हियरिंग लॉस मे हैव डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। जो बहरा होगा वो गूंगा भी होगा, क्योंकि वो कुछ सुनेगा ही नहीं तो बोलेगा क्या? हाँ वो समझेगा क्या, वो स्पीच में सुनेगा। ए चाइल्ड, अगर चाइल्डनेस सही है वो तो वो क्या बोलेगा, समझ ही नहीं पाएगा, सुनेगा नहीं तो बोलेगा। ए चाइल्ड विद डिफेक्टिव ईयर हैज डिफेक्टिव स्पीच आल्सो। चाइल्ड विद डिफेक्टिव ईयर हैज defective speech also. Society should be compassionate about them. Society should be, इनके लिए कैसा होना चाहिए? compassionate. About, अब देखिए कुछ चीजें आपको करनी है कि मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, पहला ये करना। कितने सारे पढ़े थे? 4-5 और दूसरी चीज राइट ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर। Using cellular engine of hydric acid. What is infrasonic and ultrasonic sound? Write it, 2 example for each. Okay, sir. Music system and TV is the front at lowest. Write one use of ultrasound. As there are good sound. One Industry of It uses for medical इतना काम करो। Right, one uses of ultrasound. अभी से लिखना शुरू करो, हो जाएगा। अभी 8 मिनट, 2 पेपर इसके 5 मिनट, ये 1-1 मिनट का भी नहीं है। क्यों? फर्स्ट से तो अल्ट्रासाउंड का यूजेस चलो। सर क्या होगा एक अल्ट्रासाउंड का? अल्ट्रासाउंड से it is बैट है, used डॉल्फिन है। for medical एग्जाम्पल, अच्छा नहीं वो कोई medical जैसे treatment. बच्चे की कंडीशन इन यूट्रस या मेडिकल ट्रीटमेंट, Example होगा इकोकार्डियोग्राफी, हार्ट के लिए ईसीजी निकलवाया कभी? नहीं करवाया। किसी ने देखा तो होगा अपने पापा ने, देखा है? silencer in the fight. now tell you